Good morning, dear students. How are you? I hope you are safe at your home. You are enjoying your study at your home. Today we will start our new topic, that is puzzle test. In previous lecture we will discussed in previous lecture I discussed about the sitting arrangements एंड पजल्स भी लगभग सिमिलर सा ही है, बट इसमें थोड़ी सी कुछ कंडीशंस है वो हमें गिवन होगी. उन कंडीशंस के अकॉर्डिंग हम लोग उनको सेट करेंगे और आफ्टर दैट वी विल फाइंड आउट द आंसर. ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसमें भी वही अपने को कंडीशंस जो मैंने आपको प्रीवियस सिटिंग अरेंजमेंट में जो बताया था, हुज वाली एंड वाली जो सिचुएशंस है वो हमें कंटिन्यू अपने को देखनी है. अब अपन बात करेंगे कि आपका पजल टेस्ट है, इसके अंदर कोई ऐसे प्रिकॉशंस अपने को लेने की ज़रूरत नहीं है, बट हम लोग क्या करते हैं कि वन बाय वन इनके ऑप्शंस लेते हैं और उन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हम लोग इनको पजल्स को कैसे सोल्व करना है वो हम इसका फाइंड आउट करेंगे. ठीक है, तो अब फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट, फर्स्ट क्वेश्चन रिगार्डिंग टू पजल, ए एंड बी आर गुड इन बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री. ए एंड बी, हम लोगों ने क्या किया, इस तरह से एक टेबल बनाई और इस टेबल्स के अंदर हमने जो पर्सन्स है उन पर्सन्स की एक लिस्ट बनाई. ठीक है, तो हमने ए बी सी डी ई जो भी अपने रिलेटेड जो पर्सन्स थे उन पर्सन्स की लिस्ट बना ली. अब हमें कितने सब्जेक्ट्स गिवन है, इनको सोल्व करने का तरीका, ये सोल्व एग्जाम्पल है, मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ. इसको सोल्व करने का कितने ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होते हैं, इसके पास आपको क्या करना है, आपको सिंपल सा इतना सा करना है कि आपके पास ये बायोलॉजी है, आपकी केमिस्ट्री है, आपने बायोलॉजी केमिस्ट्री फर्स्ट ऑफ ऑल वहाँ पे मेंशन कर दिया. आफ्टर दैट बायोलॉजी है, फिज़िक्स है, मींस आपके बायोलॉजी केमिस्ट्री फिज़िक्स एक नया कॉलम ऐड हो गया वहाँ पे. उसके बाद में आपका सी डी आपका फिज़िक्स और हिस्ट्री आ गया. फिज़िक्स के बाद में हिस्ट्री को मैंने ऐड कर दिया. उसके बाद में मैंने फिज़िक्स और मैथमेटिक्स आ गया, मैथमेटिक्स मैंने ऐड कर दिया. मींस मैंने क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपकी फॉर्मेशन है, पजल्स के अंदर डिफरेंट टाइप के फॉर्मेशंस के क्वेश्चंस होंगे, उन क्वेश्चंस को अपन वन बाय वन डील करेंगे इस लेक्चर में. तो हम लोग इसको इस तरह से अरेंज कर दिया. अब हमें करना क्या है, जो आपके पास गिवन डेटा है उस गिवन डेटा के अकॉर्डिंग, जैसे मान लीजिए आपके पास ए एंड बी आर गुड इन बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री, तो मैंने क्या किया, ए और बी बायोलॉजी इन केमिस्ट्री में गुड हो गए, मैंने टिक मार्क कर दिया इस पे. आफ्टर दैट ए एंड सी आर गुड इन बायोलॉजी, अगेन आपका ए और सी ये बायोलॉजी के अंदर गुड है, तो सी वाले के ऑप्शन को भी मैंने टिक मार्क कर दिया. उसके बाद में एंड फिजिक्स, तो इन दोनों का जो फिजिक्स ऑप्शन है, फिजिक्स, इसको भी मैंने टिक मार्क कर दिया. ठीक है, उसके बाद में थर्ड लाइन आपकी सी डी एंड ई आर गुड इन फिजिक्स एंड हिस्ट्री. सी डी ई ये तीनों फिजिक्स और हिस्ट्री, फिजिक्स और हिस्ट्री के अंदर मैंने फिजिक्स हिस्ट्री, ठीक है, टिक मार्क कर दिया. उसके बाद में डी एंड बी आर गुड इन केमिस्ट्री एंड हिस्ट्री, तो डी एंड बी आर गुड इन केमिस्ट्री एंड हिस्ट्री. डी एंड बी दोनों को अपन केमिस्ट्री एंड हिस्ट्री में, डी एंड बी मैंने केमिस्ट्री ऑलरेडी है इसमें और डी में मैंने टिक कर दिया, और आपका हिस्ट्री है वो यहाँ पे आ गई, इसमें ऑलरेडी टिक मार्क किया हुआ है. ठीक है, ये आपका पूरा सी एंड ई आर गुड इन फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, सी एंड ई ये दोनों फिजिक्स और मैथमेटिक्स के अंदर, ये आपका हो गया, ये आपका फॉर्मेशन हो गया. इससे एक टेबल बन गई आपकी. जो रिमेनिंग आपके जो भी डेटा बच गए उनको मैंने यहाँ पे क्रॉस का सिंबल है, क्रॉस का साइन है, वो मैंने लगा दिया यहाँ पे. ठीक है, अब देखो बेटा इसके क्वेश्चंस देखो आप. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हु इज गुड इन फिजिक्स, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स बट नॉट इन बायोलॉजी. तो हमें क्या करना है, फिजिक्स, हिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, फिजिक्स आपका, हिस्ट्री और मैथमेटिक्स. ठीक है, इन तीनों कॉलम में जाना है.
हु इज़ गुड इन फिजिक्स एंड हिस्ट्री बट नॉट इन बायोलॉजी। हमें ऐसे सेलेक्ट करने हैं जो फिजिक्स, हिस्ट्री और मैथमेटिक्स के अंदर तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं बट बायोलॉजी में परफॉर्म नहीं कर रहे। तो आपको क्या करना है, जैसे ये वाला ए नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि देखो फिजिक्स है, हिस्ट्री में नहीं है, इसको कैंसिल आउट कर दिया। इसके बाद में मैं बी पे जाऊंगा, बी के ऊपर भी यही सिचुएशन है कि ये भी नहीं होगा। सी वाले ऑप्शंस के अंदर मैं देखूंगा, इसमें फिजिक्स में अच्छा कर रहे हैं, हिस्ट्री में अच्छा कर रहा है, मैथ में अच्छा कर रहा है, बट आप देखेंगे इसके अंदर आपका बायोलॉजी के अंदर भी ये अच्छा कर रहा है, लेकिन इसमें बायोलॉजी के अंदर इसने बेड बताया, तो ये भी यहाँ पे ऑप्शन नहीं आएगा। उसके बाद में मैं यहाँ देखूंगा, आपका डी ऑप्शन देखूंगा, डी वाले ऑप्शन के अंदर भी नहीं आएगा। लेकिन जब ई वाले ऑप्शन को मैं देखूंगा तो देखना आपको फिजिक्स, हिस्ट्री और मैथमेटिक्स ये तीनों के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है बट नॉट परफॉर्मिंग इन बायोलॉजी। यही मेरे को क्वेश्चन में चाहिए था। इट मीन्स आंसर इज दिस, मीन्स डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद में अपन बात करते हैं सेकंड की हु इज गुड इन फिजिक्स, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी। ठीक है, तो हमें ये फाइंड आउट करना है हु इज गुड इन फिजिक्स, हिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, बायोलॉजी। तो फिजिक्स में, हिस्ट्री में, मैथमेटिक्स में और बायोलॉजी में कौन बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, जो सारे सब्जेक्ट में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। देखो तीनों में, इसमें टिक मार्क, ये ए नहीं होगा। ठीक है, इसके अंदर आप बी में देखेंगे तो बी में बायोलॉजी में तो है लेकिन इसमें नहीं है, मींस बी भी नहीं होगा। उसके बाद में मैं सी को चेक करूंगा, सी के अंदर क्या हो रहा है, फिजिक्स में भी बहुत अच्छा कर रहा है, हिस्ट्री में भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, आपके मैथमेटिक्स में भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, आपके बायोलॉजी है उसके अंदर भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। मीन्स आपका सी हो गया। आगे के ऑप्शन भी अपने को चेक करने हैं। आगे के ऑप्शन में देखो बायोलॉजी किसी में नहीं आ रहा, इट मीन्स सी इज़ योर राइट आंसर। ये आपका राइट आंसर हो गया। उसके बाद में हु इज़ गुड इन फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड हिस्ट्री। आप देखेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री और हिस्ट्री में सबसे अच्छा कौन है, फिजिक्स, ठीक है, केमिस्ट्री एंड हिस्ट्री, इन तीनों के अंदर जो सबसे अच्छा है, इन तीनों में देखो आप सबसे अच्छा कौन है, तीनों के अंदर सबसे अच्छा कौन है, डी है आपका। तो आपका डी ऑप्शन है, आपका सी ऑप्शन आ जाएगा जिसका आंसर है वो डी है। तो बेटा ये आपके पजल का फर्स्ट पार्ट है वो हो गया। इसके अंदर हम लोग इस तरह के क्वेश्चंस होंगे, उन क्वेश्चंस को डील करेंगे और इससे रिगार्डिंग जो भी इसके सिमिलर, इसमें आपके मार्क्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, इसमें आपके परफॉर्मेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, बहुत टाइप्स के जो पैटर्न्स बनेंगे जो इस पैटर्न फर्स्ट के ऊपर बेस्ड होगा। ठीक है, अब अपन पैटर्न सेकेंड की बात करते हैं। सेकेंड है बेटा आपकी जो पजल है, उस पजल के अंदर आपको गिवन है, ये फैमिली बेस्ड पजल है, फैमिली रिलेशन पे बेस्ड पजल है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। रतन, अनिल, पिंकू एंड गौरव आर ब्रदर ऑफ राखी, संगीता, पूजा एंड सरोज। Not necessarily in that order. Each boy has one sister and the names of brother and sister do not begin with the same letter. Okay. And Pinku and Gaurav are not Saroj or Sangeeta brother. Saroj is not Ratan sister. इतना हमें हिंट गिवन है। अब हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, हम जितने भी जो लोग हैं उन लोगों को हम नोट करेंगे, इनकी एक टेबल्स बनेगी। सबसे पहले आपका रतन आ गया, ठीक है, आफ्टर दैट आपका अनिल आ गया, उसके बाद में आपका पिंकू आ गया, उसके बाद में आपका गौरव आ गया। ठीक है, ये आपका आ गया। अब हमें क्या करना है, हमें जो क्वेश्चन में गिवन है उसके अकॉर्डिंग, ये 4 ब्रदर्स है, इनकी 4 सिस्टर्स है। कंडीशन हमें गिवन है कि सिस्टर वही होगी जो उसके नेम के सिमिलर नहीं हो। मीन्स अगर मान लीजिए किसी का नेम पी से स्टार्ट होता है, पी से स्टार्ट होने वाली पूजा है वो उसकी सिस्टर नहीं होगी, ये कंडीशन अपने को गिवन है। तो हम क्या करेंगे, आप नेक्स्ट लाइन पे अपन जाएंगे। ईच, ये कंडीशन होगी, पिंकू एंड गौरव आर नॉट सरोज और संगीता। मीन्स ये सरोज और संगीता इनके भाई नहीं है। पिंकू कौन कौन नहीं है, यहाँ पे देखोगे आप, पिंकू एंड गौरव, तो पिंकू आ गया और गौरव आ गया,
ये दोनों ही सरोज एंड संगीता के भाई नहीं है। ये हमें गिवन है। सरोज इज नॉट रतन सिस्टर, इन दोनों की भी बहन नहीं है सरोज, लेकिन वो रतन की भी सिस्टर नहीं है। इसका मतलब अब सिर्फ कौन बच गया, अनिल बच गया। तो अनिल की सिस्टर कौन होगी, सरोज होगी। क्लियर है? आई होप क्लियर है ये सारे कंसेप्ट कि सरोज इसकी सिस्टर होगी। अब सरोज यहाँ पे आ गई तो अपने पास अब इन दोनों के पास क्या ऑप्शन बचता है, इन दोनों के पास सरोज और संगीता का ऑप्शन नहीं है, ये दोनों इसकी बहनें नहीं है। बट पूजा और राखी ये दोनों इसकी सिस्टर हो सकती है। बट आप देखो इसमें एक कंडीशन एक और गिवन थी कि अगर जिसका नेम सेम नेम स्टार्ट हो रहा है अल्फ़ाबेट से तो वो कभी भाई बहन नहीं बनेंगे। तो आप क्या करोगे, आप पिंकू है, पिंकू कभी भी पूजा का भाई नहीं बनेगा। इट मीन्स राखी पिंकू की बहन होगी। गौरव की सिस्टर कौन होगी, गौरव की सिस्टर आपकी होगी पूजा। ठीक है, लास्ट में कौन बच गया, लास्ट में आपके बच गई संगीता, तो रतन की सिस्टर है वो संगीता होगी। इस तरह से बेटा ये टेबल्स अपने को बनानी पड़ेगी। अब क्वेश्चंस तो बहुत इजीली हो जाएगा। पूजा ब्रदर इज, हु इज पूजा ब्रदर, गौरव इज द पूजा ब्रदर। डी ऑप्शन इज योर राइट ऑप्शन। उसके बाद में विच ऑफ द फॉलोइंग आर ब्रदर एंड सिस्टर, कौन कौन ब्रदर एंड सिस्टर, रतन एंड पूजा, रतन एंड पूजा नहीं है। अनिल एंड सरोज, अनिल और सरोज है। इट मीन्स बी इज द राइट ऑप्शन। सी को भी चेक कर लेते हैं हम लोग। पिंकू एंड संगीता, पिंकू एंड संगीता नहीं है। गौरव एंड राखी नहीं है। इट मीन्स आपका ये क्वेश्चन सॉर्ट आउट हो गया, ये पजल आपकी सोल्व होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट, आपकी एक्सरसाइज से क्वेश्चन लिया है अनसोल्ड क्वेश्चन में से। 5 प्रोफेसर्स डॉक्टर जोशी, डॉक्टर डावर, डॉक्टर नटराजन, डॉक्टर चौधरी एंड डॉक्टर जिया teach 5 different subjects: zoology, physics, botany, geology and history in 4 universities, that is Delhi University, Gujarat University, Mumbai University and Osamiya University. Do not assume any specific order. According to given question, we didn't assume any order. Dr. Chaudhary teaches जूलॉजी इन मुंबई। अब आप देखो इसमें 3 जो ऑप्शंस है वो गिवन है आपके पास। एक तो आपका नेम है वो गिवन है, ठीक है, एक आपकी यूनिवर्सिटी गिवन है, ठीक है, एक आपका सब्जेक्ट गिवन है। या मैं नेम हो गया, सब्जेक्ट हो गया और आपकी यूनिवर्सिटी होगी। ठीक है, तो हमें क्या करना है, जो नेम है जितने भी डॉक्टर जोशी, ठीक है, डॉक्टर डावर, डॉक्टर नटराजन, डॉक्टर चौधरी और डॉक्टर जिया। ये मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल नोट कर दिया। ये मेरा फर्स्ट फेज था पजल को सोल्व करने का। अब मैंने क्या किया, 1 बाय 1 मैं क्वेश्चंस पे चलता हूँ। फर्स्ट सेकंड कंडीशन, डॉक्टर चौधरी टीचेस जूलॉजी इन मुंबई यूनिवर्सिटी। ये जूलॉजी मुंबई, ठीक है, दिया हुआ है। उसके बाद में डॉक्टर नटराजन इज नाइदर इन ओसामिया यूनिवर्सिटी नॉर इन दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड ही टीचेज नाइदर जियोलॉजी नॉर हिस्ट्री। मीन्स इस डॉक्टर नटराजन का हमें ये बताया हुआ है कि ये ओसामिया और आपकी दिल्ली यूनिवर्सिटी है उसके अंदर नहीं पढ़ाते। ये कंडीशन, ये अपने को क्रॉस मार्क करना है बहुत अच्छे से। उसके बाद में अपने को इनके जो सब्जेक्ट है वो भी
जियोलॉजी और हिस्ट्री है वो इनका सब्जेक्ट नहीं होगा। ठीक है, जियोलॉजी और हिस्ट्री है ये इनका सब्जेक्ट नहीं होगा। इतनी कंडीशन अपने पास आ गई। अब फोर्थ ऑप्शन है आपका, डॉक्टर जिया टीचेस फिजिक्स। फिजिक्स पढ़ाती है मैडम, ठीक है, बट नाइदर इन मुंबई यूनिवर्सिटी नॉर इन ओसामिया यूनिवर्सिटी। ये मुंबई में भी नहीं पढ़ाती, ये ओसामिया में भी नहीं पढ़ाती। इसकी कंडीशन भी लग गई इसमें। डॉक्टर जोशी टीचेस हिस्ट्री इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। हिस्ट्री है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। टू प्रोफेसर आर फ्रॉम गुजरात यूनिवर्सिटी। वन प्रोफेसर टीचेज ओनली वन सब्जेक्ट एंड इन वन यूनिवर्सिटी ओनली। अब बेटा देखो आप, इसके अंदर आपके 3 सब्जेक्ट है वो फिक्स हो गए। आपका फिजिक्स हो गया, जूलॉजी हो गया, हिस्ट्री हो गया, ठीक है। अब इसके अंदर आप ये बता रहे हैं कि इसमें जियोलॉजी और हिस्ट्री है ये नहीं पढ़ाती। अब आप जियोलॉजी और हिस्ट्री नहीं पढ़ाती तो आपके ऑलरेडी फिजिक्स है वो कैंसिल आउट हो चुका है, ऑलरेडी ले लिया मैम ने। नेक्स्ट आपका जूलॉजी है वो भी चौधरी सर ने ले लिया। उसके बाद में हिस्ट्री है वो भी आपके जोशी सर ने ले लिया। अब आपके पास ऑप्शन थे हिस्ट्री का जो ऑलरेडी कैंसिल आउट है, जियोलॉजी का वो आपके पास मीन्स अब आपके पास बच कौन सा गया, नटराजन सर के लिए आपके पास सब्जेक्ट बच गया, वो आपका बच गया बॉटनी। ठीक है, बॉटनी आ गया। इस तरह से बेटा अपने को क्लियर करना पड़ेगा ये सारे कंसेप्ट है। अब बॉटनी बच गया तो आपको पता है एक ही सब्जेक्ट बच, जियोलॉजी बच रहा है, तो जियोलॉजी आपका डावर सर आपको पढ़ाएंगे। मीन्स ये वाला जो पोर्शन है आपकी टेबल का सब्जेक्ट वाला पोर्शन वो आपका कंप्लीट हो गया। अब अपन यूनिवर्सिटी के कॉलम पे आते हैं। तो यूनिवर्सिटी के कॉलम के ऊपर आएंगे तो आपको पता है कि दिल्ली और मुंबई ये दोनों यूनिवर्सिटी है वो कैंसिल आउट होगी। ठीक है, अब अपने पास क्या ऑप्शन है, अपने पास ऑप्शन ये है कि सर का हमें ये बता रखा है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी और ओसामिया यूनिवर्सिटी है, इनमें से कोई सी भी नहीं होगी। तो आपके पास दिल्ली ऑलरेडी कैंसिल आउट है, ओसामिया भी कैंसिल आउट हो गया, मींस सर का डावर सर का गुजरात यूनिवर्सिटी हो गया। ठीक है, गुजरात यूनिवर्सिटी हो गया। अब मैम जिया मैम क्या बोल रहे हैं, उनको मुंबई यूनिवर्सिटी और आपकी ओसामिया यूनिवर्सिटी में भी नहीं पढ़ाना। तो आपको पता है इन्होंने अगर इसमें नहीं पढ़ाएंगे तो वो किस में पढ़ाएंगे, वो पढ़ाएंगे फिर आपके गुजरात में, क्योंकि गुजरात का ऑप्शन हमें दे रखा है कि 2 जने गुजरात यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। तो लास्ट में बच कौन सा गया आपका बेटा डावर सर का, इसमें ये आएगा, इसमें ओसामिया यूनिवर्सिटी होगी ना डावर सर की, क्योंकि उस टाइम में अपने पास ओसामिया यूनिवर्सिटी का ऑप्शन ही इनके पास अवेलेबल है, ओसामिया का अवेलेबल है। तो अपने पास यहाँ पे क्या होगा, इनको ओसामिया दिल्ली यूनिवर्सिटी में नहीं जाना था तो इनका क्या हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा। तो वापस से मैं आपको बता दूं, जोशी सर है वो हिस्ट्री पढ़ाएंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी में, डावर सर है वो जियोलॉजी पढ़ाएंगे ओसामिया यूनिवर्सिटी में, डॉक्टर नटराजन सर है वो बॉटनी पढ़ाएंगे आपकी गुजरात यूनिवर्सिटी में, और आपके डॉक्टर चौधरी है वो जूलॉजी पढ़ाएंगे मुंबई यूनिवर्सिटी में, और डॉक्टर जिया है वो फिजिक्स पढ़ाएंगे गुजरात यूनिवर्सिटी में। ये आपके कंसेप्ट हो गए। अब इसके रिगार्डिंग जो क्वेश्चंस आएंगे वो क्वेश्चंस किस तरह से होंगे, वो क्वेश्चन होंगे आपके हु टीचेस जियोलॉजी। अब आपको पता है कौन पढ़ाएगा, जियोलॉजी कौन पढ़ा रहा है, डावर सर पढ़ा रहे हैं, तो सी ऑप्शन इज द योर राइट आंसर, जियोलॉजी डावर सर का हो गया। उसके बाद में आपका विच यूनिवर्सिटी इज डॉक्टर जिया फ्रॉम, आपका जिया की यूनिवर्सिटी कौन सी आ गई, आपकी गुजरात यूनिवर्सिटी आ गई। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर आ गया। हु टीचेस बॉटनी, बॉटनी कौन पढ़ा रहा है, तो बॉटनी के लिए आप लोगों को, बॉटनी के लिए नटराजन सर थे आपके, नटराजन सर जो आपके आया। ओसामिया यूनिवर्सिटी में कौन पढ़ा रहा है,
तो ओसामिया यूनिवर्सिटी अपनी डावर सर थे, तो डावर सर का ओसामिया यूनिवर्सिटी है वो फाइंड आउट होगी। मीन्स बेटा इस तरह से हमें सारे जो क्वेश्चंस है उन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से करना होता है, और बहुत अच्छे से अपन करेंगे तो ये मान के चलो कि अपना सारी जो प्रॉब्लम है पजल से रिगार्डिंग है वो सारी प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, दैट क्वेश्चन बेस्ड ऑन द फैमिली रिलेशनशिप। वी ऑलरेडी डिस्कस्ड blood relationship. According to that we will solve this question in puzzle test. Okay, question is that first point is A, B, C, D, E, F are 6 members in a family in which there are 2 married couples. E, a teacher is married to the doctor who is mother of C and F. Already I told you who वाला जो concept है, ठीक है। उसके बाद में B, the lawyer is married to A. A has 1 son and 1 grandson. Of the 2 married ladies, one is a housewife. There, last point, there is also 1 student and 1 male engineer in family. ठीक है, तो ये अपना पजल से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है। आपके ब्लड रिलेशनशिप्स पे बेस्ड आपकी पजल है। अब इस पजल को हम सोल्व कैसे करेंगे, उसका अपने को जो आपने मेथड आपको बताया उसी मेथड के अकॉर्डिंग हम लोग करेंगे इसको, ठीक है। मैंने जितने भी जो फैमिली मेंबर्स है A, B, C, D, E एंड F, 6 फैमिली मेंबर्स है, इनके मैंने नेम नोट कर दिए, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा आपके सामने, E, a teacher is married, E is a teacher is married to the doctor who is mother of C and F. आप देखें, he is the teacher, ठीक है, is married to the doctor who is mother of C and F. who किसके लिए आया है, who आपके आया है जो मैरिड है उसके लिए यहाँ पे आ गया। तो ये अपने पास इतना C और F, C और F, ये इनके बच्चे हैं। B is the lawyer married to A, B lawyer है, ठीक है, married to A। अभी तक अपने पास जेंडर डिफाइन नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रख लेना कि किसी को ए को लॉयर बोल दिया तो ये फीमेल भी हो सकता है, मेल भी हो सकता है। आई ऑलरेडी टोल्ड इन ब्लड रिलेशनशिप कुछ भी अपने को डिफाइन नहीं करना, जब तक जो गिवन है वही देखना है। ए हैज़ 1 सन एंड 1 ग्रैंड सन, ठीक है, ए है उसके 1 सन है और 1 ग्रैंड सन है। एक आपका 1 सन है और 1 ग्रैंड सन है। अभी भी ये पिक्चर क्लियर नहीं हुई है कि ये मेल है या फीमेल है। ऑफ द 2 मैरिड लेडीज 1 इज ए हाउस वाइफ, एक हाउस वाइफ है। देयर इज ऑल्सो 1 स्टूडेंट एंड 1 मेल इंजीनियर इन द फैमिली, ठीक है। तो ये अपने पास जो कंसेप्ट है वो निकल के आया है। अब देखो इसको वापस से हम मूव करते हैं। फर्स्ट जो आपको गिवन है, ये इतनी इन्फॉर्मेशन अपने को फर्स्ट वे से आपके जो फेज़ है उससे फाइंड आउट होगी। अब अपन इनको डीप स्टडी करेंगे तो हमें इनका कोई ना कोई रिलेशनशिप है वो हमें फाइंड आउट होता जाएगा। अब आप देखेंगे अपन, E is a teacher is married to the doctor who is mother of C and F। अब आप देखो C और F, ये ऑलरेडी टीचर है। अब ये मेल है या फीमेल है हमें नहीं पता, लेकिन E टीचर है, वो मैरिड है किससे, किसी न किसी से है। तो इसका मतलब इसमें देखो ये A और B हस्बैंड वाइफ हो गए, मीन्स ये एक कपल हो गया,
ठीक है। अब अपने को दूसरा कपल फाइंड आउट करना है, क्योंकि इस क्वेश्चन में गिवन है कि यहाँ 2 कपल है, तो दूसरा कपल सी और एफ तो बच्चे हैं, तो बच्चे तो इसमें कौन बच गया, इसमें आपका डी हो गया, और ये क्या है, ये आपका डॉक्टर है, ठीक है। उसके बाद में एक डॉक्टर होगी, तो इसमें ये भी बोला है कि ऑफ द 2 मैरिड लेडीज 1 इज ए हाउसवाइफ। अगर मान लीजिए ये डॉक्टर है, या इन दोनों में से एक टीचर या डॉक्टर, कोई भी मेल या फीमेल हो सकती है, तो इसका मतलब ये अपनी क्या होगी, हाउसवाइफ होगी, ये आपकी हाउसवाइफ होगी, ठीक है। इतनी इंफॉर्मेशन अपने, अब हमें सी और एफ इन दोनों का हमें न तो जेंडर बताया, ठीक है, इन दोनों का हमारे कपल्स का पता पड़ गया, इन दोनों का न कोई जेंडर बताया, और न हमें प्रोफेशन हमें बताया कि 1 स्टूडेंट है और 1 मेल इंजीनियर है। मीन्स आपका जो इन दोनों में से जो बच्चा है, इसमें से सी और एफ के अंदर एक लड़का है, एक लड़की है, जो एक स्टूडेंट है और एक आपका इंजीनियर है, ठीक है। स्टूडेंट कौन है, जो आपका फीमेल है वो स्टूडेंट है, और जो मेल है आपका वो इंजीनियर है, ठीक है। या ये दोनों मेल भी हो सकते हैं, ये कंडीशन भी आपके सामने हो सकती है। अब इतनी इन्फॉर्मेशन अपने पास आ गई, सफिशिएंट है। क्वेश्चंस को अपन चेक करते हैं। हाउ इज ए रिलेटेड टू सी। अब आप देखें ए का रिलेशन सी के साथ क्या होगा, ए का रिलेशन है वो सी के साथ क्या होगा। अब इससे ये हाउसवाइफ समझ में आ गया, इसका मतलब ये आपकी फीमेल होगी, इसका जेंडर डिफाइंड है, इसका जेंडर डिफाइंड है, तो बी का जेंडर भी डिफाइन हो गया, ये हस्बैंड हो गया। अब अपने को हाउ ए इज रिलेटेड टू सी, ए सी से कैसे रिलेटेड है, ए इज द ग्रैंड मदर ऑफ सी। क्यों है, क्योंकि देखो इन दोनों के बच्चे हैं, इनमें कंडीशन दी हुई थी आपको कि ए इज ए टीचर इज मैरिड टू ए डॉक्टर विच हु इज मदर ऑफ सी एंड एफ, ठीक है। और उसके बाद में लोअर वाली कंडीशन में इज मैरिड टू ए, और ए हैज 1 सन एंड 1 ग्रैंड सन, एक उसके बेटा है, बेटा कौन हो गया इसका, डी या ई में से कोई एक बेटा हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग इज द हाउसवाइफ। ए इज द हाउसवाइफ, ऑलरेडी हम लोगों को डिफाइंड हो गया, ए इज द हाउसवाइफ। हाउ सी इज रिलेटेड टू एफ, सी का एफ के साथ क्या रिलेशन है। बेटा जेंडर डिफाइन नहीं है, तो वो ब्रदर भी हो सकती है, ब्रदर भी हो सकता है और सिस्टर भी हो सकती है, तो अपना जो ऑप्शन सी होगा ब्रदर और सिस्टर, ये हमारा सही आंसर होगा। उसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 31 है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द ग्रुप ऑफ फीमेल फैमिली। बेटा इसके अंदर आपको देखो, आपको सिर्फ एक ही फीमेल का जेंडर पता है, आपको दूसरे फीमेल का जेंडर नहीं पता, तो इसमें डेटा इनसफिशिएंट वाला ऑप्शन है वो आ जाएगा। उसके बाद में विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द ग्रैंड डॉटर इन द फैमिली। ग्रैंड डॉटर के लिए फैमिली में क्या है आपको पता है, क्वेश्चन में आप देखोगे, क्वेश्चन में दिया हुआ है देयर आर 1 स्टूडेंट एंड 1 मेल इंजीनियर इन फैमिली। 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चों में से एक मेल है, वो तो इंजीनियर है, लेकिन अगर अपन फीमेल की बात करें तो वो स्टूडेंट हो जाएगी, सी इज़ द स्टूडेंट। ये बेटा आपका फैमिली या ब्लड रिलेशनशिप से रिगार्डिंग जो भी पजल्स होती है, उन पजल्स को सोल्व करने का मेथड हो गया बेटा ये। I hope you understood the all concept of puzzle. You will solve all the exercise questions, and whenever you will find out any issues regarding to that, you can discuss with me on problem counter group. Okay, wish you all the best for your upcoming examination, and thank you for watching the video.